पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं, हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या? और हमें मोदी ही क्यों चाहिए जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज़ अपनाई हैं और महँगाई नहीं बढ़ने दी। तो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है। सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है, जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जिन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत बन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की जनता और मीडिया भी अब चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा मोदी ही चाहिए, क्योंकि पाक में कोई एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को संभाल सके। महंगाई ने पाक जनता का जीना हराम कर दिया है। तो दोस्तों, इंडिया पाक से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा, तकरीबन 5 साल, लास्ट 5 इयर्स, दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी कौमियत के हवाले से। उसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। आप इंग्लैंड देखें तो वो ब्रेक्सिट से निकल गया था। फ्रांस के अंदर मैक्रां जीते, जो कि एक बड़े यंग आदमी थे और उनकी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इतनी पुरानी नहीं थी, 3-4 साल पुरानी थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग आई, उसके बाद मोदी साहब आए और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मोदी साहब की कमर खड़ी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन देखें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया, दूसरा वो सिर्फ फोकस करते हैं हिंदू वोट्स पे, आपने देखा होगा। और मैं ये वाकई कहूंगा, एक तो ये मॉडर्न इंडिया की बुनियादें जो रखी थी वो नरसिम्हा राव ने रखी थी और मनमोहन सिंह ने रखी थी, और उसके बाद वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जिन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए, उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो भी चला जाता है जहां उनके एसेट्स होते हैं, जहां उन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे होते हैं, घर बनाए होते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। मोदी साहब का मुझे पूछूंगा, आपके इस वक्त जो 2-4 ऊपर लीडर हैं, खान साहब के बच्चे भी लंदन है। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आए जिहाद करें, ये सियासत नहीं जिहाद है। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आप उम्रा हज करने ना जाएं, यहां पीटीआई के लिए काम करें। फिर उनके तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन के साथ, जलसे का नाम रखते हैं अमर बिल मारूफ, लेकिन बच्चों को लाना पसंद नहीं करते यहाँ पे। दूसरे लीडर इस वक्त आपके कहाँ हैं? आपके मियां साहब लंदन में हैं, मरियम नवाज लंदन जा चुकी है, हमजा शहबाज लंदन है आपके। तो ये आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है। दर हकीकत आपके अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती, और आपके अंदर इस वक्त कौमियत नहीं है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का ना कोई बच्चा लंदन है, ना उनकी बीवी लंदन है, ना उन्होंने यहां से निकल के दोबारा लंदन में सेटल होना है। तो सबसे पहले तो मैं जो आपके जो लोग जो कहते हैं कि हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, पहले तो ये डुअल नेशनैलिटी का कानून खत्म करें कि जो भी डिसीजन मेकर हो उनकी डबल नेशनैलिटी ना हो, उनके बच्चे बाहर ना हो, और दूसरे जो भी इन ओहदों पे हो उनके नाम ईसीएल पे हो। ये एक्सरसाइज आप 5 साल करें, आपको अपने अंदर से ही मोदी मिल जाएगा। लेकिन ये कि आपके अंदर ये चीजें नहीं है, और ये आज का इस एक पार्टी का एक रजीम का मसला नहीं है। 76 साल से 76 ईयर्स मैं किसी के साथ डिबेट, जो भी किसी को डिसएग्री करता हूं, डिबेट करने के लिए उसके आई एम रेडी टू डू दैट। 76 साल के अंदर आपके साथ धोखे हुए हैं, आपके मुल्क को लूटा गया है बड़ी बेदर्दी के साथ, और इसका सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ब्लीडिंग आपकी जारी है। जब एक मरीज को
इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, ब्लीडिंग के बाद उसके दर्द की दवा की जाती है। लेकिन आपकी ब्लीडिंग 76 साल से जारी है, आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं और दूसरों के हालात भी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि आप सीरियस ही नहीं है। आज मेरा ये क्वेश्चन है 22-23 करोड़ लोगों से, कोई मुझे बता सकता है कि आज आपके फैसले कौन कर रहा है? आपको इस मुसीबत में से निकाल के कौन बाहर लाएगा? आपके एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी भी करप्शन में इन्वॉल्व है। और इन सर्कमस्टांसेस में आपको मुझे तो कोई हल नजर नहीं आता। आई हैव बीन स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस ऑल ऑफ माय लाइफ। मैं लॉ स्कूल में 2 दफा गया हूं। मुझे कोई इस वक्त फर्दे वाहिद या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती जो पाकिस्तान को संभाला दे सके। अभी आपको लगता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है? इवन के इंडियन आर्मी ने ये भी कह दिया था कि जो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो इंडिया का हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट अगर हमें इशारा करे या एक ग्रीन सिग्नल दे तो हम पाकिस्तान से ये कश्मीर भी लेने को तैयार हैं। मतलब वो तो इस चीज़ पर अटल हैं कि भाई कश्मीर इंडिया से ही बिलोंग करता है। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें तो 75 सालों में मुझे आप बताते हैं कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया। ये कश्मीर हो जाए, मकबूजा कश्मीर हो जाए या चाहे आज़ाद कश्मीर हो जाए, दोनों की सूरत हाल आपके सामने। हमने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये तो वैसे बकवास है मेरी नज़र में कि इंडिया ले लेगा कश्मीर को या ये कर लेगा। एक देखने की बात है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज़ाद रियासत है, इसके साथ मुख्तलिफ़ रियासतें जब इत्तेहाद के अंदर आई, अभी देखा जाए तो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में किसी भी किस्म का एक जैसा रवैया नहीं है लोगों के साथ। पंजाब में नो डाउट लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है, उनके पास पानी तक नहीं है पीने के लिए, एजुकेशन नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान के। ज़री सी बात है, मैं तो नहीं विदस्टैंड कर रहा इस चीज़ में, या मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मुसलमानों की बात आ जाए या एज ए पाकिस्तान स्टेट की बात आ जाए तो पाकिस्तान नो डाउट बात करता है, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो बात हो तो आपको लगता है कि बात करने से मसले का हल हो जाता है, मसला हल हो जाता है बात करने से? देखें जी, मुज़ाकरात जो है ना, पॉलिटिशियन 2023 चल रहा है, आजकल के दौर में मुज़ाकरात से ही बातें होती हैं। एक बात, दूसरे नंबर पे अगर आप बोले ना कि जी हम तो मुज़ाकरात करते रह गए। इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर ली, अभी आपने खुद बोला है अपने मुंह से कि इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, और हम बात करते, मुज़ाकरात करते, नारे लगाते, धरने लगाते रह गए। देखें ना, धरना इस जगह पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मसला कश्मीर में चल रहा है, आप यहाँ पे लिबर्टी में या आप इस्लामाबाद जाके फैसल मस्जिद के सामने, अपने पार्लियामेंट के सामने जाके धरना दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होगा, एक आवाज़ ही उठेगी, एक बात उठेगी, सोशल मीडिया पे 4 दिन का स्टॉर्म आएगा, बस खत्म। लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही? ये इंडिया की तरफ इनका झुकाव ज्यादा क्यों है? अब आप यही देख लें, सऊदी अरेबिया ने जो एक गिफ्ट दिया है 20 रियाल का नोट, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा शो कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि वो इंडिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात और मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इंडिया इस टाइम जो है ना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आ गया, नो डाउट, इस चीज़ को सारे मानेंगे। गल्फ़ के अंदर जो मैंने चीज़ नोट की है, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, और वो बिज़नेस इस नज़रिए से लेके नहीं चल रहे कि आगे आप अगर मैं बोलूँ कि जी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरे पास कोई बंदा आ रहा है, तो मैं देखूँगा कि यार मुसलमान है तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा या मैं इसको सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। कुरान का फ़ैसला है, अगर आप सर बुलंद नहीं हैं तो आप मोमिन नहीं हैं, क्योंकि मोमिन सर बुलंद होता है। आज आप देख लें, दुनिया की बुरी तरीन कौम हमें लोग कहते हैं,